अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये लास्ट सैटरडे का ब्लॉग है क्योंकि अनीस मियाँ की पैर में लग गई थी उनके कारखाने में, तो इसलिए बहुत परेशानी हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी और बना भी नहीं पा रही थी। और वो छुट्टी पर भी थे और फिर मैंने ये पूरियाँ तली थी नाश्ते के लिए। और फिर ये संडे वाला दिन आ गया था तो मैंने फिर सबसे पूछा क्या खाओगे नाश्ते में। सबके लगे इडली खाएंगे, कोई के लगा इडली तीखी खाएंगे, कोई के लगा ऐसी खाएंगे, पानी वाली खाएंगे। मैं कहा ठीक है, दोनों के लिए बना देंगे। अभी यहाँ पर मैंने इसमें सब में तेल लगा लिया है और ये इडली मेकर में, और यहाँ पे मेकर रेडी है। बस मैंने इसमें घोल था रेडीमेड घोल था, तो मैंने रेडीमेड घोल को घोल लिया था। और आपको पता है जब मेरे घर में जब इडली बनती थी तो मेरे पापा बनाते थे, और मेरे पापा वो कपड़ा रखते थे सूती वाला, और फिर उसमें इडली बनती थी। इतना मज़ा आता था जब मम्मी हर संडे मम्मी और पापा मिलकर ये नाश्ता बनाते थे। और फिर बस ठीक है, अब अपन की बारी हो गई, अपन बच्चे हो गए। यहाँ पे मैंने इडली मेकर में थोड़ा सा पानी था वो बॉईल कर लिया था, मम्मी ने यहाँ पे अपने ये रख दिया था और फिर मैंने इसको ढक दिया था। बार बार मैं चेक भी कर रही थी एक माचिस की सीख से, तो फिर हुआ नहीं था, तो फिर मेरे से ये गलती से हो गया था, तो फिर मैंने इसको डबल में फिर रख दिया था इडली बनाने के लिए, क्योंकि ये नाश्ते में सबको खाना थी। तो फिर एक जगह पे और मेरी तैयारी चल रही थी, ये थोड़ा सा और बचा था, मैंने वो वाला बनाया। अब देखिए आप ये इडली माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा देखकर। देखिए आप इतनी अच्छी फ्रेश मेरी इडली निकली थी, ऐसे गरम गरम धुएँ वाली धुएँदार। तो ये देखिए मैंने इडली के दो टुकड़े कर लिए थे, क्योंकि मुझे आधा आधा पार्टीशन में करना था। एक मुझे तड़के वाली बनाना थी, एक मुझे स्पाइसी वाले बनाना थी। यहाँ पे मैंने वो पानी वाली बनाई है इडली में। इसमें मैंने भगार लगाया है राई का, कड़ी पत्ता, तेल। पहले मैंने तेल लिया, कड़ी पत्ता, राई और हरी मिर्च वो लेकर मैंने उसको भगार लगा दिया। और फिर यहाँ पे मैंने तीखे की तैयारी कर ली। यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और राई डाल दी थी, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया था, क्योंकि ये मैं फ्राई वाली बना रही थी इडली, क्योंकि वो वाली तो इडली अपनी रेडी हो गई थी। और फिर इसको थोड़ा सा तड़का लिया, फिर इसमें मैंने पिसी मिर्च डाल दी, क्योंकि जब पिसी मिर्च डालेंगे इसलिए थोड़ा सा वो स्पाइसी हो जाती है इडली। फिर ये मैंने यहाँ पर इडली डाल दी थी जल्दी। आपको पता है बस दिख रहा है ये जल्दी भाई, यकीन मानिए आप, पूरा 1 घंटा लग गया था मुझे ये काम करने में। इसको मैंने चलाया, वो बच्चे से इतनी टेस्टी इडली बनी थी कि मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई। इसको को बच्चा ऊपर नीचे करा, क्योंकि ये चिपक भी जाती है ना इसमें, क्योंकि अपन लोग तेल कम लेते हैं। यहाँ पे हरा धनिया धो लिया था मैंने, ऊपर से ही डाल दिया। ये चिपकती बहुत जल्दी है, तो इसलिए इसको जल्दी वो फिर मिलाना पड़ता है, करना पड़ता है। यहाँ पे बाजू में भी हो रहा था मेरा, शादी वाली भी इडली हो रही थी। मैं कहा पहले फ्राई वाला काम कर लूँ, फिर मैं गीले वाली वो बना लूँगी पानी डाल के। ये भी टूट जाती है, तो इसको भी अपन को ज़्यादा चलाना नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली ही रखना है, ऊपर नीचे ही करना है। ये नमकीन ढोकला है, ये नमकीन ढोकला है और ये थोड़ा मीठा ढोकला है बच्चों के लिए। आप देखते हैं अनीस मियाँ ट्राई करके बताएंगे आप लोगों को कि उनको कौन सा अच्छा ढोकला लगा। ये अनीस मियाँ तो नाटक कर रहे थे बताने के लिए, मैं कहा ठीक है मैं ही बता देती हूँ। बहुत टेस्टी ढोकला बना था माशाल्लाह, और बहुत मज़ा आया। आपको पता है मेरा तो फेवरेट हैगा, अगर मैं घर पे भी नहीं बनाऊँ तो मुझे तो ख़रीद के ही खाना भी बहुत पसंद है। पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें घर पर बनाऊँ और मेरे बच्चे भी शौक़ से खाएँ, और मेरे बच्चों को भी पसंद है। यहाँ पे देखो ये अनीस मियाँ हैंगे, अब मैं इनसे पूछ रही हूँ तो बस ये ऐसे ही मजाक करते हैं, इनसे कुछ भी पूछ लो। बस एक तो इनके पैर में लगी थी, इन्होंने इतना परेशान करा है मुझे 5 दिन की छुट्टी पे। मैंने ना अपना कोई काम करा ना किसी चीज़ पे कोई ध्यान दिया, बस इनमें ही देखते रहिए इनके पैर में। अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। ये देखिए आप ढोकला, ये मीठा वाला ढोकला फिर मेरे बच्चों ने सिखाया। ये संडे के दिन का है। फिर हम लोग घूमने गए थे VIP रोड साइड पर, और यहाँ पे पता आपको ये मस्जिद के दर था, फर्स्ट टाइम ही गए थे। हमारे शायद काशिफ़ का निकाह हुआ था यहाँ पर, हमारे मियाँ बता रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ये मस्जिद के इधर निकाह हुआ था काशिफ़ का। और ये पहली बार गए थे हम ये जगह पर, क्योंकि हमने तो VIP राजा भोज के पास ही जगह देखी थी, तो हम तो समझे ये हमें वहीं ले जाना है, पर ये हमें यहाँ ले गए थे। यहाँ पर भी बहुत मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा व्यू था कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था यहीं खड़े रहो। यहाँ के ऐसे हवा पेड़ ऐसे हिल रहे थे,
और यहाँ पे बहुत सारी रीलें भी बनाई थी, हम लोग ने खूब एंजॉय करा था। और देखिए आप पानी की लहरें ऐसी आ रही थी, बस ऐसी आ रही थी पानी की लहरें कि आज हमने फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ का मंज़र नज़ारा देखा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जैसे वो बम्बई में चौपाटियों पे वो लहरें नहीं आती, ऐसी लहरें। आसमान देखिए आपके कुछ कहना चाह रहा हूँ, मतलब इस मौसम में कहीं घूमना फिरने जाना, आप लोग भी अपनी फैमिलियों के साथ जाया करिए, अच्छा लगता है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा ने भी मुझे हर जगह घुमाया और हस्बैंड भी ऐसे ही मिले कि वो भी मुझे हर जगह लेकर जाते हैं और ऐसे ही इंजॉय करते हैं। ये जो पन्नी पकड़े हैं बच्चों के रेन कोट है, पर मौका ही नहीं आया क्योंकि वो आगे ही नहीं बढ़े। ये देखिए यहाँ पे ये टावर भी दिख रहा था यहाँ पर, मतलब यहाँ से सब जगह का एरिया दिख रहा था। मुझे तो बादल इतने हसीन लग रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस सुकून वाली जगह। और आप लोगों को पता है कि मुझे खामोशी वाली जगह, सुकून वाली जगह बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए आप माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा था। अपने भोपाल सिटी है ही इतनी अच्छी खूबसूरत सिटी, अगर भोपाल घूमो ना तो पूरा भी घूम पाएंगे ना तो भोपाल फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतनी अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपको पता यहीं पर ही हमने 2 घंटा गुजार दिया था और हम आगे राजा भोज से ही नहीं मिल पाए। कह भी रहते चलिए चलिए, पर अनस के पापा तो कह रहे थे नहीं हमें तो यहीं अच्छा लग रहा है। देखिए आप हुमेरा के भी कपड़े से उड़ना है, इतनी प्यारी हवा, इतना प्यारा मंजर। फिर यहाँ पे हम लोग सब पूरी फैमिली सेल्फी लेते हुए, हुमेरा अनस, हमेशा अनस को बहुत जल्दी कवर करना पड़ता है फिर मतलब मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हुमेरा अनस की बस एक्टिंग चल रही थी, यहाँ पे हम लोग सब खड़े थे। अल्लाह पाक हमारा जोड़ा सलामत रखना, अल्लाह सबके ही जोड़े सलामत रखना। एक साथी अपना साथ होता है तो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। जिनके साथ ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है साथी के बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं है। और अल्लाह पाक सबके पार्टनरों को अच्छा रखे। इतना मज़ा आ रहा था, इतना व्यू में मज़ा, फिर फैमिली के साथ जाना। फिर यहाँ पे हम लोग, मैं तो कह रही थी आगे चलिए अपन भी राजा भोज से मिलते हुए चलेंगे ज़रा, तो अब इतनी दूर आए कि लगे नहीं अब यहीं के रिटर्न हो जाओ क्योंकि यहीं पे इतनी देर हो गई थी। और फिर इनके पैर में भी लगी थी, पैर में माशाल्लाह इनके पैर को लगे हुए तो मतलब 8 दिन हो गए थे, पर माशाल्लाह आराम था तो फिर इसलिए हम लोग निकल आए। फिर यहाँ पे हवा महल ही सामने, ये देखिए बंदर। एक माँ को देखिए आप अपने बच्चे को किस तरीके से झुमाती है। सही बात है, जानवर हो या इंसान, माँ ही होती है। ये सामने हवा महल था, हवा महल के अंदर गए, हमने कहा देख के तो आए क्या है। पर यहाँ पे क्राफ्ट की चीज़ें थी, सब हैंड क्राफ्ट था, हैंड क्राफ्ट की चीज़ें थी, अच्छी लगी कुछ। और कुछ तो खिलौने बहुत प्यारे लगे। बस इंशाल्लाह हमारे घर भी जल्दी से छोटे छोटे से बेबी आ जाए। हमारे मतलब आप लोग मेरा मत सोचना, मतलब मेरे और भी मेरे भाइयों के इधर आ जाए अल्लाह पाक, और जिनके जो खुशी उनके आ जाए। फिर ये देखिए आप होममेड चीज़ें कितनी अच्छी लग रही थी, कि हाथ की कलाकारियाँ देखिए आप कितनी, मतलब एक कुछ काम करने में अगर अपन लग जाए ना, आप समझ लीजिए बस के काम में मज़ा ही आ गया। अगर अपन ने कुछ काम दिल से कर लिया, ये अच्छा खूब, मतलब मैंने इसलिए कैप्चर करा क्योंकि मुझे ये चीज़ें खूबसूरत लग रही थी। फिर आते में हम लोग ने जहांगीराबाद के वही अपनी फेवरेट जगह मोमोज़ खाए। यहाँ पे हम लोगों का दिल नहीं था तो क्योंकि हम लोग ने एक दिन पहले ही खाए थे। अनस हुमेरा ही खा रहे थे और हुमेरा कह रही थी रुक जाओ ठंडे तो हो जान दो, पर अनस भाई मुँह जलाकर ही माने, सुनते तो ही नहीं अनस कि जिसकी भी सुन लें। फिर यहाँ पे अनस ने फिर बाद में आइसक्रीम भी खाई थी और अनस ने हुमेरा ने माशाल्लाह मोमोज़ एंजॉय करे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखना। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।